हाय फ्रेंड्स, तो आज अपन देखने वाले हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का एक यूलिप प्लान स्मार्ट एलिट प्लस। आइए इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं अपन। तो इसके की फीचर में सबसे पहले इसमें शानदार प्रोटेक्शन ऑप्शन मिलेगा। शानदार प्रोटेक्शन, दो प्रोटेक्शन ऑप्शन मिलेंगे। कौन से? एक गोल्ड ऑप्शन मिलेगा और एक प्लेटिनम ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्लान के साथ इनबिल्ट दो राइडर भी मिलेंगे इसमें। एक पहला ये राइडर है ADD एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, दूसरा है ATPD एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। ये राइडर भी इसमें मिलेगा। 9 प्रकार के शानदार फंड मिलेंगे। ठीक है, 9 प्रकार के बेस्ट फंड मिलेंगे जो जबरदस्त रिटर्न देंगे, जो बहुत बढ़िया रिटर्न जिसमें मिलेगा अपने को। फिर दोहरा लाभ यूनिट लिंक रिटर्न प्लान भी मिलेगा और दूसरा रहेगा बीमा सुरक्षा भी रहेगी इसमें। चूंकि इंश्योरेंस प्लान है तो इसमें बीमा भी रहेगा। ठीक है, मतलब आल्सो रिस्क कवर भी रहेगा। 6वें वर्ष से कोई एलोकेशन चार्ज नहीं लगेगा। 6वें वर्ष से कोई भी एलोकेशन चार्ज नहीं लगेगा। आप अपने फंड को अपने हिसाब से फंड एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी अपना फंड आप चूज करते हैं इन 9 फंड में से, तो इसको आप एलोकेट भी कर सकते हैं, इसको स्विच भी कर सकते हैं फंड इस हिसाब से। रिस्क कवर जो है तो रहेगा, 2 ऑप्शन है। गोल्ड ऑप्शन में सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम का ये अपना रिस्क कवर रहेगा। जो इसके बाद है सेकंड प्लेटिनम ऑप्शन में फंड वैल्यू प्लस सम एश्योर्ड रहेगा और या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम का वो रहेगा रिस्क कवर। ठीक है, एग्जाम्पल अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अब एक ये देख लीजिए, यूलिप प्लान में अपन इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एज 18, ये कितने साल से? मिनिमम 18 साल के व्यक्ति से दे सकते हैं और मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम में 2 है। एक तो लिमिटेड, तो जो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा वो 55 साल तक के एज के व्यक्ति को दे सकते हैं अपन। और बाकी अगर सिंगल एक बार अगर जमा करते हैं तो वो 60 साल के व्यक्ति भी हैं तो उनको दिया जा सकता है अपन। ये मैक्स है, ये 70 साल की एज में अपने को मेच्योरिटी का है। और प्लान टाइप, अपना प्लान टाइप देख लेते हैं। पॉलिसी टर्म एंड PPT प्रीमियम पेमेंट टर्म देख लेते हैं। तो पॉलिसी टर्म और PPT, तो लिमिटेड में कितने साल से? 15 साल से 30 साल का प्रीमियम पॉलिसी टर्म रहेगा। लिमिटेड में पॉलिसी टर्म 15 से 30 साल रहेगा। और इसी में अगर जो आपको जो पैसा जमा करना है, मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो वो चाहे तो 7 साल, चाहे तो 10 साल, चाहे तो 12 साल। और प्लान कितने साल चला सकते हैं? 15 साल से 30 साल तक कुछ भी आप चला सकते हैं। यहीं पे अपन सिंगल पे देख लेते हैं कि एक बार जो जमा होता है तो इस सिंगल में आप 5 साल से 30 साल तक कुछ भी चला सकते हैं और इसको पे सिंगल टाइम एक बार में ही करना है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम प्रीमियम देख लेते हैं। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली चारों मोड है। अब इसमें मिनिमम अमाउंट कितना जाएगा, मिनिमम प्रीमियम कितना जाएगी? तो ईयरली मिनिमम जो ये प्लान शुरू होता है वो 2.5 लाख से शुरू होता है, मतलब 2.5 लाख रुपया शुरू होता है। हाफ ईयरली में वही 1.25 लाख, 1.25 लाख। और इसके बाद क्वार्टरली में मिनिमम 62,500 रुपया और मंथली में 21,000। ठीक है, ये प्लान को लिया जा सकता है। सम एश्योर्ड की बात कर लें तो इसमें सम एश्योर्ड रहता है, लिमिटेड पे करते हैं अपन, प्लान रखते हैं तो इसमें 7 गुना एनुलाइज प्रीमियम का, मतलब अगर अपन 5 लाख रुपया सालाना के हिसाब से रख रहे हैं तो 5 सत्ते 35 लाख का ये सम एश्योर्ड रहेगा। ठीक है, सिंगल पे में इसमें 1.25 लाख। ठीक है, मतलब 1.25 गुना रहेगा सिंगल प्रीमियम का। जो प्रीमियम रहेगी, मतलब जो हम चाहे 10 लाख, 15 लाख या 2.5 लाख जो भी अपन रहता है तो उसका 1.25 गुना ये सम एश्योर्ड कहलाएगा। फंड टाइप, जो फंड मिलेंगे इसमें कितने प्रकार के फंड से अपन यहाँ पे बेस्ट रिटर्न ले सकते हैं, तो वो मन मुताबिक हमारे पास ये 9 फंड है। तो इक्विटी फंड, फंड का नाम, और FMC फंड मैनेजमेंट जो चार्ज लगता है। इक्विटी इलाइट फंड, इसका जो फंड मैनेजमेंट 1.25 पर एनम। और इसके बाद बैलेंस फंड, बॉन्ड फंड, मनी मार्केट फंड, प्योर फंड, मिड कैप फंड, बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और ये ब्लू चिप फंड। ये फंड अपनी नया है। इसके बाद मान लीजिए अगर प्रीमियम, जैसे हमने 7 साल का या 10 साल या 12 साल जमा करने का वादा किया है, बीच में हमारी प्रीमियम अगर नहीं जाती है किसी कारणवश,
तो वो फिर पॉलिसी डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड में चला जाता है यहाँ पे। अब ये देख लीजिए कितना शानदार, इसमें आप इनको एक बार गूगल करके देखिएगा कि इन फंड के रिटर्न्स क्या है, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा कितना बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे यूलिप प्लान रख के। ये जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो इसमें कितने साल से, चाहे तो 7 साल, चाहे तो 10 साल या 12 साल का अपन पेमेंट यहाँ पे रख सकते हैं करने के लिए। सिंगल, वहीं पे सिंगल मोड में हमको एक बार जमा करना है और हम 5 साल से 30 साल तक चला सकते हैं। और इसको हम कितने साल से, 7, 10 या 12 कुछ जमा करना है, जो भी इनमें 3 में से कोई एक, और 15 साल से 30 साल चला सकते हैं। 7 भी जमा करेंगे तो 15 साल तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपने को जो अपन एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि 5-5 लाख रुपया हमने 10 साल का जमा किया, तो हमने हमारा जमा हुआ 50 लाख रुपया। 20वें साल हमको फंड वैल्यू समथिंग 8% के हिसाब से 1,28,59,926 रुपया के पास बैठ रही है। वहीं पे अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो कोई भी लेते हैं और उनकी डेथ ये समथिंग 2 साल भी होती है, अपने को यहाँ पे 10 साल जैसे 5-5 लाख रुपया जमा करते हैं तो समथिंग 79 लाख के आसपास का उनका यहाँ ये रिस्क कवर बनेगा 8% के हिसाब से। तो एक ये बहुत शानदार रिटर्न देखता है। और इसको अगर रिटर्न चेक करना है आप SBI फंड रिटर्न्स, या कि फंड का नाम भी डाल सकते हैं SBI इक्विटी फंड रिटर्न्स, तो आपको पूरे 5 साल का देख लीजिए या बाकी का, तो 5 साल का तो दिखता है लाइव वहाँ पे कितना रिटर्न मिलता है। यहाँ पे बहुत ही शानदार रिटर्न मिलता है। आप समझिए कि SBI एक मौका देता है आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रिटर्न के लिए, साथ में इंश्योरेंस भी रहेगा आपका, और आप अपने मन मुताबिक इस फंड मैनेज भी कर सकते हैं। तो मे बी ये प्लान अच्छा लगा होगा आपको, और जो भी आपको और पूछना है इस प्लान से संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।